जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल, भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूँ। हम फिट तो इंडिया फिट, ये नारा तो आपने खूब सुना होगा। केंद्र सरकार ने एक स्लोगन दिया था कि अगर आप फिट रहेंगे तो पूरा देश फिट रहेगा। लेकिन फिटनेस का पैरामीटर क्या हो? ये अभी भी एक सवाल है। क्योंकि फिटनेस की जब बात की जाती है तो हम देखते हैं कि भैया आपके डोले-शोले कितने मजबूत हैं, आपकी छाती कितने इंच की है। लेकिन कुछ साल पहले आपने देखा होगा बॉलीवुड के एक नामी एक्टर जो जिम में थे और जिम कर रहे थे, जिम करते-करते अचानक तबीयत बिगड़ी और उनका देहांत हो गया। राजू श्रीवास्तव भी जिम करते हुए ही उनका देहांत हो गया था। तो आप भी एक वक़्त पे सोचेंगे भैया ये व्यक्ति तो जिम कर रहा है, अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दे रहा है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहा है और ज़ाहिर-सी बात है डाइट चार्ट को भी फ़ॉलो कहीं न कहीं करता होगा। फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ? क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने फिज़िकल फ़िटनेस की बात तो करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की बात कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है। और कहा जाता है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा क्योंकि आपके पूरे दिमाग ही जो आपका जो ब्रेन है, वही आपके शरीर को कहीं न कहीं कंट्रोल करता है, वही कमांड देता है। और जब वही ठीक से काम नहीं करेगा, तो शरीर कैसे काम करेगा? यानी कि जब ड्राइवर ही बस को ठीक से नहीं चलाएगा, तो फिर पूरी बस का क्या होगा? तो इसी मेंटल हेल्थ को हम समझ लेते हैं। हमारे साथ आर्ट ऑफ लिविंग के उत्तराखंड चैप्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर नितिन जैन जी हैं। इसे समझ लेते हैं। इनका ये कहना है कि पूरे दुनिया भर में इस टाइम 1 अरब से ज़्यादा लोग मेंटल इलनेस के शिकार हैं। मेंटल इलनेस के शिकार हैं और सबसे बड़ी सवाल इसमें एक और भी हो जाता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो मेंटल इलनेस से गुज़र रहे हैं। हर व्यक्ति तनाव में है, लेकिन क्यों तनाव में है, इसका जवाब शायद हर किसी को पता नहीं होता। नितिन जी, आपने सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को, भारत न्यूज़ के दर्शकों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और आज जैसे कि विश्व ध्यान दिवस है, पहली बार फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 21 दिसंबर को। जैसे 21 जून को योग दिवस होता है, विश्व योग दिवस होता है, ऐसे ही विश्व ध्यान दिवस हमेशा अब मनाया जाएगा। और उस पर हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने मन को भी स्वस्थ रखें। और ध्यान, जैसे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बताते हैं, ध्यान बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और हमारे फिज़िकल हेल्थ भी उससे इफ़ेक्ट होता है। हमारा मानसिक अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो हम ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। हमारा मन से अगर अंदर से खुश हैं हम, तो हम ज़्यादा अच्छे लोगों को खुश रख सकेंगे। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू मेडिटेशन इन डेली लाइफ। और जैसा आपने अभी बताया, क्या मन अगर सही है, हमारा मन अगर हमारा स्वस्थ है, तो हम आगे के कोई भी चैलेंज ले सकते हैं। आजकल के युवा शक्ति बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं। हम लोग बहुत जिम जाते हैं, जैसे आपने बताया, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बट उसके साथ में हमें ध्यान बहुत ज़रूरी है। योग और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। योग, प्राणायाम और ध्यान का जो संगम है, वो अद्भुत संगम है। और ये हमारे देश का, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे देश का ये ज्ञान, हमारे शास्त्रों का, वेदों का जो ज्ञान है, वो हज़ारों सालों से है। और हमारे ऋषि मुनि इस परंपरा को आगे बढ़ाते आए हैं। लेकिन यह आयरनी है, क्या हम लोग उसको, जो युवा पीढ़ी है और आज के जो मॉडर्न एज है, वो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। क्या हम वेस्ट जब पहले आता है तो, है ना, बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, पश्चिमी सभ्यता से, जब वो लोग जिस चीज़ को अपनाते हैं तो हम उसको अपनाते हैं। और जबकि ये हमारी धरोहर है, हमें इसको वैल्यू करना है। और हमें मानसिक तौर पर सुदृढ़ होना है। मेडिटेशन से क्या होता है? मेडिटेशन से हम वैज्ञानिक सोच ला सकते हैं, इनोवेशन आता है, क्रिएटिविटी आती है हमारे थॉट्स में, इंट्यूशन बढ़ती है और प्रेरणा जगती है। अंदर से खुश हैं हम, अगर हम आनंद में हैं, तो हम झलकता है, हमारे चेहरे से झलकता है। जो व्यक्ति आनंद में है वो आनंद बांटेगा, जो व्यक्ति अंदर से दुखी है वो, हम समझ सकते हैं क्या देकर जाएगा। तो हमें ध्यान से, हमें सर्वश्रेष्ठ बनना है। भारत सर्वश्रेष्ठ है, सोने की चिड़िया है।
लेकिन आप देखेंगे नोबेल प्राइज़ बहुत कम मिल रहे हैं हमारे यहाँ। क्यों हो रहा है? वैज्ञानिक सोच नहीं है, रचनात्मकता कम हो रही है। हमारा लेफ्ट ब्रेन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारा राइट ब्रेन नहीं हो रहा। राइट ब्रेन से क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? हमारा क्रिएटिविटी, इनोवेशन। तो राइट ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द क्रिएटिविटी। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन का बैलेंस जब होता है तो हमारे सचिन तेंदुलकर निकलते हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन निकलते हैं, और बड़े बड़े जो हमारे वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं। क्या कितने लोगों को पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी, जो हम महामहिम हमारे राष्ट्रपति जी, वीणा बजाते थे बहुत सुंदर। एल्बर्ट आइंस्टीन बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। तो जो राइट ब्रेन एक्टिविटी है, आर्ट है, हमारी हॉबी है, हम उसको पीछे छोड़ रहे हैं। संस्कृत लैंग्वेज इतनी सुंदर लैंग्वेज है, वो हम पीछे छोड़ रहे हैं, हम कुछ और भाषाओं को पकड़ लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, अपने अपने में विश्वास रखना है कि हमारा जो भारत का प्राचीन ज्ञान है उसको अपनाना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है। मन को स्वस्थ रखेंगे, मन को स्वस्थ रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दिन में 2 से 3 बार 10-10 20-20 मिनट का ध्यान से हम बहुत कुछ जीवन में पा सकते हैं। मैं तो कहूँगा सब कुछ जीवन में पा सकते हैं। ऐसा होगा ही नहीं, जो चाहेंगे वो होगा, जो सोचेंगे वो होगा। ध्यान में उतर कर तो दीजिए, देखिए, गंगा को पार करके तो देखिए, गंगा में बह के तो देखिए, उस बहाव में बह के देखना है। कहा भी जाता है, थैंक वेयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ चाहा वहां रहा। जहाँ चाहा वहाँ रहा। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने बताया, जहाँ चाहा वहाँ रहा। और जो हमारा बार बार मैं बोलूँगा, जो योग प्राणायाम ध्यान का जो संगम है उसको वापस अपने जीवन में लाना है। और जो जितने भी हमारे कमियां हैं, जितना भी हमें लगता है, हमें हमें हमारे ये लगता है कि हमारे समय में कमी है, हम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, लिमिटेशंस हैं हमारी, वो सब दूर हो जाएंगी। तो मैं सभी युवाओं को चाहूँगा, युवा देश का भविष्य है, कि सभी लोग ध्यान करना शुरू करें। ध्यान और किस तरीके से लेते हैं? ध्यान, आपने शब्द बोला, अगर कोई ऑफिस में जाने वाला बंदा है जो 9 से 5 या 6 बजे तक की नौकरी कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे पास समय ही नहीं है, देखिए, समय का बड़ा अभाव है। एक आज की जो एक जनरेशन है या आज की जो जीवन शैली है, किसी के लिए भी टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा सवाल है कि वो टाइम को मैनेज ही नहीं कर पा रहा है। अगर तो हम इसके बीच में ध्यान करना तो उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई बहुत ध्यान। सुंदर आपने बताया, टाइम मैनेजमेंट। अगर हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो टाइम मैनेज अपने आप अच्छे से होने लगेगा। हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। शास्त्रों में बताया गया है, आयुर्वेद में भी बताया गया है कि 8 घंटे हमें सोना है, 8 घंटे परिश्रम करना है, और 8 घंटे में बाकी चीज़ें करनी है। उसमें एक्सरसाइज है, योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, अपने लोगों से मिलना है, बच्चों के साथ समय बिताना है, क्वालिटी टाइम बिताना है। तो अगर हम सही तरह से मैनेज करेंगे, 8 × 8 × 8 अलग ये फॉर्मूला जो है ना, ये अमेजिंग है। और इसका जो प्रभाव हमें पड़ेगा, हमारे रिलेशंस अच्छे होंगे आपस में, हमारे दोस्तों से मिलना है, उनसे बात करना है। अभी हमारे पास समय नहीं है, सिर्फ सोचने का समय है, बाकी समय नहीं है। बहुत समय देखते हैं हम सोचते रहते हैं, एक दिन में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, और यही विचार जब हम चलते रहते हैं पूरे दिन, हर 1.5 सेकंड में विचार आता है, तो उसको क्या करें? तनाव पैदा होता है। तो तनाव को दूर कैसे करेंगे? कांस्टेंट वेस्टिलेशन बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर क्रिएट स्ट्रेस इन आवर नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम में तनाव पैदा करता है, स्ट्रेस पैदा करता है। और जब ये स्ट्रेस लंबे समय तक रहता है तो इट मैनिफेस्ट इनटू डिजीजेस, लेकिन ये बीमारियों में बदल जाता लेकिन है। नितिन जी, इसमें थोड़ा सवाल ये भी है ना, अब स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम कितनी भी बातें करें, लेकिन स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कैसे करें? क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं, बोलते हैं कि भैया मुझे ये दिक्कत है, तो अगले से सुनने को मिलता है अरे ये तो नॉर्मल बात है। फिर बोलता है मुझे ये दिक्कत है, अरे ये तो नॉर्मल बात है ये अमूमन। देखिए, तो स्ट्रेस को आइडेंटिफाई कैसे करें? स्ट्रेस, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। अगर हम देखिए कोई काम को हम, हमारा कोई सिचुएशन आती है हमारे पास, और अगर हमारे को गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो ये साइन है, सटल साइन है, ये संकेत है कि हम तनाव में हैं। तो और तनाव में कोई भी हाइपर हो जाते हैं। कोई बच्चा हमारे पास, छोटा बच्चा आया घर में, क्या पापा ये चाहिए, या मेरे को भैया ये चाहिए, तो हमें क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं हम? क्या हम
अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं या गुस्सा हो जाते हैं, या कोई हमें ट्रैफिक में चल रहे हैं, सड़क पर चल रहे हैं, किसी ने हॉर्न दिया, तो हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो रिएक्ट करते हैं या रिस्पॉन्ड करते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, या उनका रिस्पॉन्स में टाइम बढ़ जाता है ज़्यादातर। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कभी रिएक्शन ना होगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई हमारे को थप्पड़ मारता है तो रिएक्शन आता है उसका कई बार, लेकिन बहुत सारे समय हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। कंट्रोल करने का तरीका क्या है? उसे अवॉइड करें या रिस्पॉन्ड ही ना करें? नहीं, नहीं, उसको अवॉइड भी नहीं करना, उसको रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड में क्या होता है, हम सिचुएशन को समझते हैं, फिर डिसीज़न लेते हैं, अब हमें क्या करना है। रिएक्शन होता है, किसी ने हमें थप्पड़ मारा, हमने भी एकदम मार दिया। उसको पता नहीं, अगर छोटा बच्चा है, क्या पता उसके चोट ज़्यादा लग जाए, हमें समझना है। तो हमें अगर हम सजग हैं, तो हम अवेयरनेस के साथ में एक्शन लेंगे। अगर हम सजग नहीं है, तो हम रिएक्ट करेंगे। तो क्रिया प्रतिक्रिया से निकल कर हमें रिस्पॉन्स में आना है, रिस्पॉन्स। एक काफ़ी नामी स्वामी जी हैं, हमने जब उनका इंटरव्यू देखा उन्होंने एक चीज़ कही, कहा कि गुस्सा तो स्वाभाविक है, हर इंसान को आता है। बोला कि आपको जब गुस्सा आता है बहुत और कोई ऐसी बात कह दे तो आप क्या करते हैं? तो उनका कहना था कि मैं बस 2-4 मिनट के लिए शांति बरत लेता हूँ, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ और 2-4 मिनट बाद वो खुद ब खुद गुस्सा मेरे दिमाग से उतर जाता है। वेरी नाइस। जैसे हम बोलते हैं कि गुस्सा, जैसे गुस्सा आया हमारे को, तो पहले कहते हैं ना पानी पी लो, काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग शुरू करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, ऐसे रिवर्स काउंटिंग शुरू करो। या फिर देखो इस परिस्थिति में शांत रहे। पहले पुराने ज़माने में भी परिवार होते थे, है ना, संयुक्त परिवार में रहते थे। कोई भी बच्चों को डांट देता था, हो जाता था, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती थी उस डांट को सहने की। आज बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, फैमिलीज न्यूक्लियर हैं, तो उनमें बच्चे को डांटते ही नहीं, इतनी पैम्परिंग हो जाती है। हमारे समय में तो हमारी बहुत पिटाई हो जाती थी, लेकिन आज किसी को थप्पड़ मार दिया बच्चे को तो घर छोड़ के चला जाता है या कुछ कर लेता है, और कुछ और भी आगे स्टेप ले लेते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, और यही चीज़ है, रिस्पॉन्ड करते हैं हम तो प्रतिक्रिया कम होने लगती है। नहीं तो रिस्पॉन्स में तो किसी ने कुछ किया और हम आगे, ज़्यादा कुछ हो गया, हमसे गलती हो गई, तो उसके अलग फिर इफ़ेक्ट आते हैं, है ना। समाज में जो हमारे जो कृत्य हैं वो सब लोग वॉच करते कहीं हैं। न कहीं जो बाकी अपराध को भी बढ़ावा मिलता है। अपराध से भी मुक्त होते हैं हम। वो एक मोमेंट्री इंस्टेंस होता है। हम जेलों में कोर्स लेते हैं, जेलों में शिविर लेते हैं, तो वो बोलते हैं क्या एक मोमेंट का था सर, ये हो गया, हमसे गलती हो गई। तो उस मोमेंट अगर वो रुक जाते, या तो समय उनके साथ में रहता, या तो कुछ और रिजल्ट होता, वो वहाँ नहीं होते। एक हेल्थी माइंड की जब हम बात करेंगे, आप किस स्टेज को मानेंगे कि बंदा बिल्कुल एक हेल्थी माइंड है? मैं फिजिकल फिटनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्थी माइंड की बात कर रहा हूँ। डायनामिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, गुरुदेव श्री रविशंकर जी से, डायनामिक एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। आप कितने जिंदा दिल हैं, किसी भी स्थिति में खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, यही स्वस्थ की निशानी है। देखिए इसी पे ही एक मेरा सवाल है, 2 सवाल लूँगा मैं आपसे बस। पहला सवाल मेरा है कि हिंदुस्तान में जो आपके आंकड़े जो कहते हैं, कितने लोग मेंटल इलनेस से अफेक्टेड हैं? मैं सही सही आंकड़ा नहीं दे सकता हूँ। क्या आपको नंबर्स में एग्जैक्टली कितना है, वो हमारे पास में अभी अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। देखिए आपने बट 1 अरब का डाटा आपने दे दिया दुनिया भर का। दुनिया भर का है, तो ऑलमोस्ट हमें कि 20% लोग इससे अभी सफ़र कर रहे हैं, और ये दिन प्रतिदिन ये बढ़ रही है ये चीज़। मानसिक रोग में आ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, रिकॉग्निशन है। तो दवाइयों का अगर सहारा लेंगे तो हमारे को वो मेडिसिन स्लो कर देती हैं हमारे ब्रेन को, और फिर हम रिस्पॉन्ड नहीं कर मतलब उसका अच्छा नहीं रहता है हमारे लिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। मेडिटेशन करेंगे तो मेडिकेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना है। तो ध्यान सर्वश्रेष्ठ है, इसको जीवन में लेकर आना आपने है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी की बात कही कि जो जिंदा दिल है वही मेंटल हेल्थी है, मेंटल हेल्थ उसकी फिट है। अंदर से है। आपने अंदर से फिट है जो कह रहा है जिंदा दिल है। इसी में एक मेरा सवाल है, हमने एक इंडियन टीम के क्रिकेट कोच है, काफ़ी बड़ा नाम है, उनसे जब पूछा एक चीज़ तो उन्होंने कहा, एक बहुत छोटा सा सवाल था, वो सवाल मैं आपसे भी दोहरा रहा हूँ। बोला जब सिलेक्शन होता है टीम में, तो जब क्रिकेटर को सिखाया जाता है स्किल सेट, तो जब टीम में सिलेक्शन हो जाता है, सबको पता है कि सामने को स्ट्रेट राइट खेलना है या ऑफ की तरफ कैसे शॉट लगानी है, लेग की साइड कैसे खेलना है, हर क्रिकेटर को पता है। लेकिन जब वो मैच के अंदर आ जाता है, टीम में सिलेक्शन हो जाता है, तो स्किल सेट के बाद मायने रखता है माइंड सेट।
जो इस माइंडसेट को समझ जाता है वो विराट कोहली बन जाता है। तभी उसे चेस मास्टर कहा गया है कि सामने 300 रन का टारगेट भी हो, विराट कोहली दबाव जो मैंने कहा स्ट्रेस में बिखरता नहीं है, निखर जाता है। तो मेरा यही सवाल आपसे भी है कि निखरने वाली जो बात मैंने कही, वो कैसे निखरे उसमें? ये सबसे बड़ा आप सवाल है। देखेंगे जैसे गेम्स में देखते हैं, और इसी इसी उसमें मैं बोलूँगा कॉन्टेस्ट में, क्या उत्तराखंड नेशनल गेम्स का आयोजन कर रहा है 2025 में। 38वां खेल महोत्सव हो रहा है उत्तराखंड में, और बहुत सारे खिलाड़ी उसमें आएंगे। तो खिलाड़ियों में जहाँ तक देखेंगे हम, जिनमें प्रेशर लेने की क्षमता ज़्यादा है, स्ट्रेस तनाव जो ले रह कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, वो आगे पहुँच जाते हैं उस सिचुएशन में। तो विराट कोहली जैसे आपने बताया, सचिन तेंदुलकर बताए, और गावस्कर जी बताए, उन्होंने क्या स्लेजिंग वहाँ भी होती है, कॉन्स्टेंटली वो करते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं आसपास के जो फील्डर्स होते हैं। बट कॉन्स्टेंटली अगर आपका फोकस है, अगर आपको आता है फोकस करना, तो उस चैटरिंग जो आपको जो चल रही है, वो आसपास के लोग जो परेशान करते हैं ये आपको, बातें हर इंसान तो आती ही आती है। तो आती हैं। तो वो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं उसमें। ऐसे ही देखेंगे पुलेला गोपीचंद जी, पीवी संधू, साइना नेहवाल जी, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अभिनव बिंद्रा जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किए हैं और रेगुलर मेडिटेशन करते हैं। आप उनके रिजल्ट उनसे पूछेंगे, आप देखिए कितना सुंदर है ये। और हमारे जो सीनियर टीचर्स हैं, उनके संपर्क में रहते हैं वो लोग हमेशा। इवन ओलंपिक के समय भी वो लोग संपर्क में रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि कहीं न कहीं जो उनकी मेंटल फिटनेस है जो और कहीं न कहीं मेडिटेशन जो है, वो उनकी सफलता में एक बहुत बड़ी कुंजी है। बहुत बड़ी कुंजी है हर खिलाड़ी का। मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, और मुझे अभी लगता है अगर मेडिटेशन में उस समय में कर रहा होता, तो मैं स्पोर्ट्स में कुछ नई ऊंचाई छू रहा होता। तो बट ये क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद फिजल आउट हो जाता है, बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस। और हमारा फोकस बढ़ता है, जैसे मैंने बताया, कंसंट्रेशन फोकस इज द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। थैंक यू ये वेरी बहुत मच। बड़ी बात कही आपने और ये मेंटल फिटनेस कितनी ज़रूरी है। आर्ट ऑफ लिविंग के जो उत्तराखंड चैप्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने साफ-साफ बताया कि मेंटल फिटनेस अगर आप मेंटली हेल्थी रहेंगे, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं, विजयश्री प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एकदम मेंटली बिखर गए, अगर मन से हार गए, फिर आप खड़े नहीं हो पाएँगे। शरीर का टूटा हुआ तो इंसान एक बार खड़ा हो जाता है, लेकिन मन का टूटा हुआ इंसान के लिए खड़ा होना बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो उसका एक समाधान है ध्यान, ध्यान, ध्यान। यानी मेडिटेशन करिए और इतना मेडिटेशन में खो जाइए एक तरीके से मैं कहूँगा रोज़, कुछ समय निकाल कर। खो जाइए का मतलब 24 घंटे नहीं, लेकिन कुछ समय ज़रूर निकालिए क्योंकि एक सवाल मैं अक्सर करता भी हूँ कि आप अपने दर्शकों से सवाल करता हूँ कि आपने आखिरी मर्तबा खुलकर लंबी सांस कब ली थी? शायद किसी के पास इस चीज़ का जवाब नहीं होगा। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।